दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद से बात करते हैं। के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। ये बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि 67% प्रचंड वोटिंग हुई और 20 साल से बिहार में चल रही सरकार को बचाने के लिए लोगों ने वोट किया। एंटी इनकम्बेंसी 20 सालों से चल रही सत्ता के लिए नहीं, विपक्ष के लिए दिखाई दी। सत्ता विरोधी लहर नहीं, विपक्ष विरोधी लहर बिहार में चली। इस लहर में आरजेडी 30 के नीचे सिमट गई, कांग्रेस 5 पर सिमट गई, लेफ्ट 2 से आगे बढ़ नहीं पाया। यानी कि दोस्तों 243 में पूरा गठबंधन 35 सीटों के आसपास सिमट गया। अब बात आती है बिहार में ऐसा हुआ क्यों। पहला कारण जो समझ में आया दोस्तों वो ये था कि बिहार में मुद्दों पर नहीं, मुद्रा पर वोट पड़ा। दूसरा, महिलाओं ने शराबबंदी के भी समर्थन में वोट किया। तीसरा, वोट यादवों की सरकार को आने से रोकने के लिए भी पड़ा। चौथा, तेजस्वी यादव के परिवार में टूट से नुकसान हुआ। पांचवा, सीट शेयरिंग सही से नहीं हो पाई। छठा, रैलियां तो हुई लेकिन मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। सातवां, तेजस्वी यादव अपने वादों पर जनता को भरोसा नहीं दिला पाए। आठवां, प्रधानमंत्री जनता को जंगल राज की थ्योरी समझाने में कामयाब रहे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नीतीश कुमार की बात भी यहाँ पर करना बेहद जरूरी है। देखिए, इस चुनाव ने तेजस्वी यादव की हार तय की तो नीतीश कुमार के विकल्प भी खत्म कर दिए। पिछले 20 सालों में ये पहला चुनाव है जब अब नीतीश कुमार पलटकर कहीं और नहीं जा सकते, स्कोप ही खत्म हो गया। भाजपा बिहार में आज की तारीख में बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बना सकती है। नीतीश कुमार 84 सीटों के आसपास आए हुए दिखाई दे रहे हैं। 84 नीतीश की और 32 से 35 महागठबंधन की कुल सीटें हैं। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 119 भी नहीं पहुंच पा रहा है। बिहार में बहुमत होता है 122 सीटों पर। यानी कि दोस्तों बिहार के इस चुनाव में नीतीश कुमार के पलटने की किसी भी संभावना पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया गया है। दूसरी तरफ भाजपा 91 सीटों के आसपास जीत रही है। 20 सीटें चिराग पासवान ने जीती हैं, 4 उपेंद्र कुशवाहा ने और 5 जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। यानी कि दोस्तों 91 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 5 ये सब मिलाकर हो जाती हैं लगभग 120 सीटों के आसपास। बहुमत है 122 सीटों के लिए। तो यानी निर्दलियों को अगर मिला लिया जाए या 2-4 विधायकों को तोड़कर, जो कि बड़ा आसान है भाजपा के लिए, बिना नीतीश कुमार के भी अगर भाजपा सरकार बनाना चाहे तो बड़ा आराम से बना सकती है। यानी कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बिहार में लगभग खत्म हो गई है। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार के समर्थन से दिल्ली में मोदी की सरकार चल रही है। एक झटके में नीतीश कुमार को भाजपा शायद मुख्यमंत्री पद से ना हटाए, लेकिन जेडीयू ने नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और वही रहेंगे ये वाला पोस्ट किया था, जिसको बाद में उनके ट्विटर से डिलीट कर दिया गया। अब जिससे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या भाजपा इस बार नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। अब बात आती है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव भले न जीता हो लेकिन जनता की उम्मीदें जरूर जीती हैं। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में यह साबित कर दिया कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी टिकट नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव एक भी रैली के मंच पर दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी यादव ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो आरजेडी को पुरानी वाली छवि से बाहर निकालना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में कोई भी बात ऐसी नहीं की जो बिलो द बेल्ट हो, यानी कि अमर्यादित हो। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में गैर यादव, पिछड़े और दलित समाज को टिकट ज्यादा दिए। तेजस्वी ने इस चुनाव से यह दिखा दिया कि तेजस्वी के विजन पर पुरानी आरजेडी की छाप नहीं है। तेजस्वी का लंबा राजनीतिक करियर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 5 सीएम, 60-70 मंत्रियों ने घेरकर तेजस्वी यादव को भले ही हरा दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव का विजन बिहार ने देख लिया है। देखिए, जीतने वाले की कमियों को कोई नहीं पूछता है, लेकिन हारे हुए में 100 बुराइयां खोजी जाती हैं। तेजस्वी यादव की तीखी आलोचनाएं तो होंगी, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के पास समय है खुद को बिहार की जनता की नजर में यह साबित करने के लिए कि तेजस्वी यादव जंगल राज का पर्याय नहीं है। अब बात आती है पूरे विपक्ष की कि विपक्ष को इस जनादेश में क्या दिख रहा है। तो विपक्ष को इस जनादेश में खेल नजर आ रहा है। एसआईआर के जरिए खेल किया गया है, विपक्ष ये कहता है। लेकिन बिहार का पहला ऐसा चुनाव है जहां विपक्ष ये तो कह रहा है कि गुरु गड़बड़ हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कहां पर गड़बड़ हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। बेईमानी हुई, अब ईवीएम गड़बड़ थी, वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, या एसआईआर से वोट काट करके बम पर बहुमत आया। देखिए, एक बात को कोई मजबूती से कह नहीं पा रहा है। यानी कि दोस्तों हालत यह है कि महागठबंधन को चोट तो लगी है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन मरहम कहां पर लगाया जाए
ये समझ में नहीं आ रहा। हमने योगेंद्र यादव जी से बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बात की, उसको आपको सुनना चाहिए। चुनाव में पहले दिन से मेरी ये राय थी कि एनडीए इस चुनाव में आगे। मैंने तो चुनाव में प्रचार किया महागठबंधन के लिए। मैं कोई विश्लेषक हूं नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने स्पष्ट भूमिका ली कि हमें जाके विपक्ष को मजबूत करना है। लेकिन वहां घूमते हुए देखते हुए मेरी राय थी कि ये चुनाव शुरू से ही एनडीए इस चुनाव में आगे है। तो इसलिए जब सुबह ये दिखने लगा कि एनडीए आगे बढ़ रहा है और जीतेगा, बहुमत मिलेगा, मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई। लेकिन अब दोपहर बाद होते होते तक जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, इस वक्त मेरी आंख के सामने 208 का आंकड़ा है। जी हाँ। वो देखकर मुझे लगता है कि ये मामला तो समझ से परे है। मतलब कि कोई दौड़ होती है ना, आप कहते हो कि हाँ ये बंदा तो लगता है दौड़ जीत जाएगा, लेकिन वो जिस तरीके से दौड़ जीतता है आपको लगता है कि भैया साथ में कुछ स्टीरॉयड तो नहीं ले रखा था। तो कुछ वो वाला मामला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कि बीजेपी चुनाव हारने वाली थी या एनडीए चुनाव हारने वाला था, और इसकी स्पष्ट वजह है। देखिए, हमारे को दोनों पक्षों को ध्यान से समझना चाहिए, हमारे दर्शकों को, आपके क्योंकि बहुत बड़े श्रोता हैं और सब श्रोता बैठे हुए इस वक्त बिहार को देख रहे होंगे, उन्हें समझना चाहिए कि बिहार में एनडीए की जीत की बहुत स्पष्ट वजह थी। पहला कि एनडीए एक ज्यादा बड़ा गठबंधन है, एक ज्यादा बड़ा कुनबा है जो बीजेपी ने किसी तरह से साम दाम दंड भेद से संभाल रखा है। वो बराबर के नहीं है, एनडीए और महागठबंधन दोनों बराबर के नहीं है। 2020 में उनके वोट बराबर भले ही आ गए थे, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि चिराग पासवान बाहर थे। उनके वापस आने के बाद एनडीए जो है वो 5% बड़ा है महागठबंधन से। दूसरा, एनडीए का जो सामाजिक समीकरण है वो महागठबंधन से ज्यादा बड़ा है। आप यूं समझ लीजिए कि जो महागठबंधन का तालाब है वो 40% का है, जिसके अंदर से उसे अपने वोट लाने हैं, और महागठबंधन जिस तालाब में से वोट लेने की कोशिश करता है वो 50% से बड़ा है। तो दोनों का साइज बड़ा है, अलग है, इसलिए एनडीए को एक हमेशा का फायदा है। और तीसरी बात कि महिलाओं के वोट को आज नहीं, पिछले 10 साल से नीतीश कुमार ने बहुत केयरफुली महिलाओं के वोट को टारगेट किया है। चाहे वो लड़कियों को साइकिल और ड्रेस देने की योजना हो, चाहे वो शराबबंदी की योजना हो, और इस बार जो 10,000 रुपए की सीधे सीधे घूस पकड़ा, रिश्वत पकड़ा दी, वो तो उन्होंने किया है। और इन तीनों चीजों की वजह से मुझे लगा शुरुआत से ही कि एनडीए इस चुनाव में आगे है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही हैं, ये बिहार जाने के बाद मैं पहले दिन से कह रही हूं, लेकिन भाजपा ने उम्मीद से ज्यादा कमाल करके दिखाया है जो सबको चौंकाता है। और तेजस्वी यादव की पार्टी का भी इस तरह का प्रदर्शन जो पाताल लोक में चला गया है, उसने भी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। लेकिन एनडीए में अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। मुख्यमंत्री देखिए कोई भी बने, लेकिन बिहार को नई सरकार मिलने जा रही है। अब बिहार के लोगों को चाहिए कि भाजपा से 1 करोड़ नौकरियां ले, फैक्ट्रियां लगवाए, और आजीविका दीदियों को 2 लाख की बची हुई रकम भी लेनी चाहिए। इस चुनी हुई सरकार से बिहार के लोगों को अपने लिए किया गया सारा वादा पूरा करवाना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट मैं आपके लिए ठीक से विश्लेषित कर पाई होंगी। अगर हाँ, तो फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट पर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।